नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। इजराइल ने अभी दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं 75 से ज्यादा दोस्तों गाजा पट्टी के अंदर तोपें तैनात कर दी गई है। किसी भी वक्त महाजंग का ऐलान हो सकता है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों 12 दिन के अंदर हमास की वो हालत कर दी इजराइल ने दोस्तों की दुनिया के 57 अरब मुस्लिम देशों ने भी मिलकर जो है दोस्तों कोशिश की, लेकिन इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाए। और अब सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। ताजा अपडेट देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 12 दिन से दोस्तों यहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो है जबरदस्त जंग चल रही है। इसमें इजराइल ने दोस्तों आतंकवादी संगठन हमास की कमर तोड़ दी है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से 75 तोपें जो है दोस्तों आर्मी के टैंक वहां पर गाजा पट्टी में तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि वो बात सच हो गई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि अब थल सेना उतरने वाली है। जी हां दोस्तों, और एक बार फिर से इजराइल ने दिखा दिया है कि दुनिया की किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेगा इजराइल। चाहे 57 अरब मुस्लिम मिलकर कुछ भी करने की कोशिश कर ले, तुर्की और पाकिस्तान कितना ही पावर लगा ले, इजराइल यहाँ पर नहीं झुकने वाला है। और वही चीज यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने करके दिखाई और दुनिया को उदाहरण दिया है कि जनसंख्या भले ही दोस्तों 80 लाख है, लेकिन दोस्तों फिर भी आतंकवाद का सामने झुकना नहीं है, आतंकवादियों जिहादियों के सामने झुकना नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमास जो कि एक आतंकवाद का जिहादी संगठन है दोस्तों फिलिस्तीन का, और उसी के लिए दोस्तों इजराइल उसकी टांगे तोड़ने में लगा हुआ है। 75 तोपें उतर चुकी है और किसी भी वक्त दोस्तों गोलीबारी शुरू हो सकती है। इससे पहले दोस्तों अब तक की जो अपडेट आपको बताया उसके हिसाब से कम रात को 3 बार यहां पर इजराइल ने जो है दोस्तों हवाई हमले किए। उसमें तमाम हमास के जितने भी दोस्तों बचे हुए सुरंगें थी, जो सुरंगें पहले बच चुकी थी हमले में, उन सबको भी तबाह कर दिया दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आखिरी चेतावनी दे दी है हमास को। साफ शब्दों में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले 72 घंटे में अगर इजराइल यहाँ पर जो है दोस्तों अटैक करने वाला हमास नहीं सुधरता है तो उसको पूरी तरीके से नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की की भी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भी अगर जो है दोस्तों यहाँ आतंकवाद पर रोक नहीं लगाते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पर दोनों देशों की हालत खराब हो जाएगी। इजराइल जो है नहीं छोड़ेगा यहाँ पाकिस्तान को भी और तुर्की को भी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने खूब कोशिश की रूस के राष्ट्रपति को उकसाने की, लेकिन यहां पर लात मार दी दोस्तों रूस ने तुर्की को। तो दूसरी तरफ इमरान खान को दोस्तों सऊदी अरब और चीन से लात मिल चुकी है, कटोरा मिल चुका है दोस्तों भीख के लिए, क्योंकि दोस्तों कर्ज लेने के लिए गया था और सऊदी अरब और चाइना ने दोस्तों लात मार कर वापस भगा दिया। और अब दोस्तों जिस तरीके से जो जंग चल रही है थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम बड़े आतंकवादी हमास के ढेर हो चुके हैं। लगभग 700 से ज्यादा बड़े आतंकवादी जो है दोस्तों उनका खात्मा कर दिया है इजराइल की सेना और सरकार ने। यह बहुत अच्छी बात है कि इजराइल इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है। इजराइल ठीक उसी तरह हमले कर रहा है, ठीक उसी तरह आतंकवादियों से बदला ले रहा है जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के वीर और बहादुर जवान जो भारत माता की रक्षा करने के लिए 24 घंटे बॉर्डर पर तत्पर रहते हैं, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान में घुसे थे और ताबड़तोड़ अटैक करके पाकिस्तानियों को धूल चटाकर हमारे हिंदुस्तान के वीर फौजी भाई वापस लौटे थे। ठीक इसी तरह इजराइल भी दोस्तों यही चीज कहानी दोहरा रही है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, लगातार जो है अब टैंक भी उतर चुके हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक थल सेना ने जो है दोस्तों प्रहार नहीं किया, लेकिन अगर थल सेना ने प्रहार करना शुरू कर दिया तो यहां पर सूपड़े साफ हो जाएंगे हमास का, क्योंकि दोस्तों इजराइल की थल सेना भी बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। फिलिस्तीन का नक्शे से मिटना तय है अगर जंग नहीं रुकती है आने वाले समय में। जी हां दोस्तों, अगले 2 दिन में अगर ये जंग नहीं रुकती है तो यहां पर हमास को बहुत भारी नुकसान होगा। हमास पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का। हालांकि हमास जो है दोस्तों बहुत ज्यादा हद तक तबाह हो चुका है, उसके तमाम बड़े आतंकी नेता, बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। अब जो है बची कुची कसर है दोस्तों, गिने चुने जो नेता है, जो आतंकवादी है, जो फरार हो गए थे, उनको इजराइल की जो है दोस्तों इंटेलिजेंसी एजेंसी ढूंढ रही है। बहुत जल्द दोस्तों वहां से आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इजराइल ने दोस्तों दुनिया के सामने अपनी ताकत का जो मुजाहरा दिखाया है काबिल तारीफ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि दोस्तों आतंकवाद के सामने अब झुकना नहीं है, बल्कि आतंकवाद का सफाया करना है। दूसरी तरफ अमेरिका ने दोस्तों इन वक्त पर दोस्तों यहाँ पर 5000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार दिए हैं। ये काबिल तारीफ है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि इजराइल के हथियार खत्म होने की कगार पर थे। लेकिन इन वक्त पर अमेरिका ने दोस्ती निभाते हुए हथियार भेजे हैं और इस वक्त इजराइल के साथ दुनिया के कई देश है दोस्तों। हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, अमेरिका है दोस्तों, रूस, फ्रांस है दोस्तों। तो ये चीज दोस्तों दुनिया के
कि 57 अरब देशों को भी झुका देती है, क्योंकि सारे देश इस वक्त इजराइल के साथ हैं। और इकलौता दुनिया का ऐसा देश, यहूदी देश है इजराइल, जो मिलकर दोस्तों यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। हमास के तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों अब जो आने वाली अगली अपडेट आएगी उसके बारे में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो आज शाम तक जो है दोस्तों, अगर जो है हालात काबू नहीं होते हैं, हमास अब भी नहीं मानता है या सुधरने की जो है दोस्तों कोशिश नहीं करता है, तो यहाँ पर हमास को पूरी तरीके से मिटा देगी इजराइल की दोस्तों थल सेना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तोपे और टैंक तैनात कर दिए गए हैं दोस्तों, मिसाइलें तैनात कर दी गई है। और अब आतंकवादी संगठन हमास का खात्मा जरूरी है, और इजराइल उसे आतंकवादी संगठन मानता है। हमास को फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है हमास, तो ऐसे में इजराइल उसको नहीं। इजराइल ने दी हमास और फिलिस्तीन को आखिरी चेतावनी, वरना हो जाएंगे सूपड़े साफ। जी हां, इस वक्त एक और ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए दुश्मन को कह दिया है और आखिरी चेतावनी दे दी है कि सुधर जाएं और इस जंग को रोक दें। अगर अब भी हमास जो है कोशिश करता है इजराइल पर अटैक करने की, तो वो दिन दूर नहीं जब हमास के सूपड़े साफ हो जाएंगे, नक्शे से मिट जाएंगे ये आतंकी हमास। जी हाँ, आपको पता ही होगा जो हमास है वो आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन को जो है लीड करता है हमास। पूरी जहां भी जंग होती है हमेशा 70 सालों से दोस्तों हमास जो है एक आतंकी संगठन है फिलिस्तीन को, और 70 सालों से लगातार इजराइल को जो है उंगली कर रहा है, और इनके बीच में 70 सालों से दोस्तों जंग चल रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त होगा, क्योंकि यहां पर इजराइल ने बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक किए पिछले 8 दिनों से, और बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है यहां पर हमास के आतंकियों का और फिलिस्तीन का। अब जो है जिहादियों का अंत बहुत ही नजदीक है। जी हाँ, इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। हमास जो कि आतंकवादी संगठन है, इस जो जिहाद फैला रहा है वहां पर इसका अंत जल्द जो है यहाँ पर इजराइल के द्वारा कर दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन ये चेतावनी आखिरी है। जी हाँ, ये फिलिस्तीन को आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी यहाँ पर जो है फिलिस्तीनी उंगली करना नहीं रुकेंगे, तो आधे से ज्यादा हमास के आतंकियों को तो जो है इजराइल की सेना ने ढेर कर दिया है। आधे से ज्यादा हवाई हमले में ढेर हो चुके हैं। बचे कुछ अगर नहीं सुधरते हैं तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से उनके सूपड़े साफ हो जाएंगे। इस जंग के बाद एक चीज और साफ हो चुकी है कि अगले 25 साल से या 30 साल तक इजराइल के सामने हमास और फिलिस्तीन खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमास जो आतंकवादी संगठन है इसके सबसे बड़े आका का घर जो है इजराइल की वायुसेना ने हमले में उड़ा दिया है। जी हाँ, अब जो है रही कई कसर इजराइल और पूरी कर रही है। अपने नागरिकों की रक्षा करने का भी इजराइल को पूरा अधिकार है। तो दोनों तरफ से इजराइल यहाँ पर अपना धर्म निभा रहा है। अगर हमास और फिलिस्तीन जो है जो ये आतंकवादी हैं, ये अगर मिसाइलें छोड़ेंगे इजराइल पर, तो ये उन्होंने इजराइल वालों ने आयरन डोम लगाकर उनकी नागरिकों की रक्षा के लिए आयरन डोम लगा रखा है, और ये आयरन डोम ही इजराइल की रक्षा करता है। बदले में इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पर हमास के सूपड़े साफ कर सकता है। और अब तो दोस्तों गाजा पट्टी के बॉर्डर पर भी सेना तैनात हो चुकी है, मिसाइलें तैनात कर दी गई है, टैंक तैनात कर दी गई है, लगातार तोपें जो है तैनात करी जा रही है। किसी भी वक्त महाजंग का महायुद्ध का ऐलान हो सकता है। हालांकि दुनिया के कई देश चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जंग रुक जाए, क्योंकि दोस्तों आतंकियों के साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमास जो कि फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है दोस्तों, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पहले से ही आतंकवाद फैलाता है। तो निर्दोष लोग मरने के बाद भी हमास को कोई किसी तरह की दुख नहीं होता है। तो अब निर्भर करता है यहाँ पर इजराइल के ऊपर कि इजराइल किस तरीके से यहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से इजराइल ने 4 से 5 बार लगातार मिसाइलें बरसाई है, जिसमें आधे से ज्यादा आतंकवादी कमांडर यहाँ पर हमास के ढेर हो चुके हैं, बच्चे कुचे भाग चुके हैं। जी हाँ, फिलिस्तीन से पलायन कर चुके हैं कई आतंकवादी और कई नागरिक। ऐसे में जो है ये जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने जब भी धमकी दी है तब जो है दोस्तों फिलिस्तीन डोला है। जब इजराइल का प्रधानमंत्री बोला है तब हमास के आतंकवादी डोले हैं। यानी आप समझ जाओ कि आने वाला वक्त बहुत ही बुरा होने वाला है हमास के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 57 अरब कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर, और 57 अरब कंट्रीज मिलकर भी इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकती है, क्यों और ना ही कर पाई है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी और इजराइल की ताकत बहुत ही पावरफुल है। छोटा सा देश है, लगभग जो है 90 से 95 लाख इनकी जनसंख्या है, लेकिन इसके बावजूद, इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इजराइल जो है काफी पावरफुल कंट्री है। और हमास जैसे आतंकवादियों से यहाँ पर हमास जैसे आतंकवादियों से इजराइल टक्कर ले रहा है। अब आने वाले वक्त में
इजराइल के पास यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन हैं। या तो दोस्तों ये जंग अगर आगे बढ़ती जाती है तो इजराइल जो है कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में जो है हमास के बच्चे कुछ आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर देगा।